परिवर्तन संसार का नियम है और सभी भौतिक पदार्थ एवं प्राकृतिक रचनाओं में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि परिवर्तन का अर्थ क्या है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे परिवर्तन का अर्थ बदलाव है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इसे परिभाषित करने के लिए कहेंगे तो आप इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि परिवर्तन कौन से क्षेत्र में आ रहा है, यानी किस वस्तु में आ रहा है। क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, क्या आपके संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, क्या आपके सिविलाइजेशन में परिवर्तन आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि किस वस्तु में यानी किस ऑब्जेक्ट में परिवर्तन आ रहा है। दूसरी चीज़ है समय यानी टाइम। जब हम परिवर्तन की बात करते तो हम एक ही समय में परिवर्तन की बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए कम से कम 2 समय का होना ज़रूरी है। कम से कम 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 समय इसमें ज़रूरी चाहिए। तीसरी बात आती है हमारी भिन्नता यानी वेरिएशन। तभी तो हम बदलाव की बात करेंगे। अब हमारा परिभाषा होगा, परिवर्तन की परिभाषा होंगी हमारी कि किसी वस्तु में 2 समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। अब हम परिवर्तन की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है वह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक से हमारा मतलब है यूनिवर्सल होता है। यानी जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो केवल भारत में ही परिवर्तन हो रहा है ऐसा नहीं है, सभी देशों में परिवर्तन होता है, सभी जगह पे परिवर्तन होता है, इसलिए यह सार्वभौमिक है। दूसरा है सार्वकालिक, यानी सभी समय में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। केवल हम कहें कि आज के समय में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा नहीं है, सभी समय में परिवर्तन हुआ है। तीसरा है परिवर्तन न अच्छे के लिए होता है और न ही बुरे के लिए। यानी आप अगर सोचें कि परिवर्तन से केवल अच्छा ही अच्छा हो तो ऐसा नहीं है, और केवल बुरा ही बुरा हो तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ परिवर्तन में अच्छा ज़्यादा होता है और बुरा कम होता है, और किस में बुरा ज़्यादा होता है और अच्छा कम होता है, लेकिन होते दोनों ही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। केवल पॉजिटिव हो ऐसा नहीं होता है और केवल नेगेटिव हो ऐसा भी नहीं होता है। चौथी चीज़ होता है कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जो है यह प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। यानी प्रकृति के द्वारा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके भी द्वारा भी परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो वहाँ के लोग दूसरी जगह पे पलायन कर जाते हैं, तो उनके रहने सहने खान पान में बदलाव आ जाता है। दूसरा है योजनाबद्ध तरीके से, यानी प्लान मेथड में भी परिवर्तन आ सकता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर हम बिल्कुल रिसेंट का ले सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके में जो कोविड-19 है वो चाइना के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया परिवर्तन है, जिससे सभी देशों की आर्थिक स्थिति डाउन हो जाए और वो सबसे शक्तिशाली बन जाए। दूसरा, पॉपुलेशन कम करने के लिए यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया परिवर्तन है। पांचवी चीज़ आती है हमारी कि जो हमारा परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो ये कुमुलेटिव होती है, यानी संचयी होती है। अगर इसकी प्रकृति संचयी है, यानी जब हम बात करते हैं पहले की और आज की, तो यहाँ पर कुमुलेटिव की बात आती है। यानी कुछ चीज़ें संचय करके रखिए तभी हम उसके तुलना की बात करते हैं या अंतर की बात हम करते हैं। तो ये थी जानकारी परिवर्तन से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।